गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे जो अपने लास्ट वीडियो से जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं कि अपने मेन टॉपिक क्या स्टार्ट किया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियाँ। तो उस पर अपन ने 3 मेथड्स पर अपने लास्ट वीडियोज़ में अपने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जिनमें फर्स्ट था प्रोडक्ट एनालिसिस यानी कि उत्पाद विश्लेषण, दूसरा क्या था इंटरमीडिएट की पहचान यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स यानी मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान, और थर्ड था आइसोटोप इफेक्ट, ठीक है। और फोर्थ पार्ट जो आता है वो आता है काइनेटिक स्टडीज यानी कि गतिकीय अध्ययन। तो इस मेथड में क्या है कि देखो भी काइनेटिक स्टडीज में अपन क्या कर सकते हैं कि देखो वैसे तो अपन इसमें सीधी सीधी तो क्या है कि किसी भी मैकेनिज्म का अपन सही से कुछ भी नहीं कह सकते, बट यहाँ पर क्या है कि जो काइनेटिक स्टडी है से क्या है कि आप क्या करते हैं कि काइनेटिक स्टडी से अपन क्या करते हैं कि रिएक्शन की कोटि यानी कि अभिक्रिया की कोटि, आपने ये बोले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता है कि भाई जो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि कौन कौन से यहाँ पर रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो क्या होता है कि ओनली क्या है कि आपको एक ही, अपन ये कहें कि एक ही रिएक्टेंट है और उस पर डिपेंड कर रहा है। बट यहाँ SN1 जो रिएक्शन है, ठीक है, उसमें क्या है कि रेट जो रिएक्शन ऑर्डर है वो क्या होता है 2 होता है। तो उसका रीजन क्या है कि भी यहाँ पर जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर बोथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस बेस पर क्या है कि अपने सीधी सी बात ये होती है कि भाई अपने ये कह सकते हैं कि अपने जो काइनेटिक स्टडी है यानी कि जो गतिकी अध्ययन है, इसे अपने क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आपने कैलकुलेट करें तो उससे क्या है कि अपने को संभावित क्रियाविधि की क्या है कि सही से जानकारी सी मिल जाती है, ठीक है। कि जैसे अपने यहाँ पर क्या करें कि जो एल्किल हैलाइड्स हैं, एल्किल हैलाइड्स का अपने हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो एल्किल हैलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस क्या है कि अपने एक नॉर्मल ले रहे हैं, यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी से कोई मतलब नहीं है अपने को, यहाँ पर ओनली एक एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड की जो मैकेनिज्म है वो क्या है SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। और ये किस बात पर डिपेंड करेगा, आपके पास एल्किल हैलाइड कौन सा है, ठीक है। और एल्किल हैलाइड की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो क्या है कि एल्किल हैलाइड की और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा भाई उस पर क्या है कि उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो उस बेस पर यहाँ पर बात होगी, ठीक है। तो अगर क्या है कि बोथ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा तो SN1 ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। SN1 टाइप की, सॉरी ऑर्डर नहीं, SN1 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। और अगर क्या है कि ओनली एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो SN2 टाइप की हो जाएगी, यानी कि रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी SN2, और SN1 क्या है सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इस बेस पर क्या है कि अपन इनकी क्या है कि अपने यानी कि इससे अपन क्या कर सकते हैं कि भाई जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक सीधी सी बात क्या आती है कि आप अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप कैलकुलेट करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं मैकेनिज्म का सही से आप चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें है, तो कुछ एग्जांपल्स अपने इसमें बताएंगे इसे, ठीक है। तो आपको इसमें कैसे क्या बताना है तो वो अभी आप मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर नोट कर लेना आप, ठीक है। क्या होता है काइनेटिक स्टडी से किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म का सीधे तौर पर यानी कि डायरेक्टली सीधे से कुछ भी नहीं कह सकते, यानी कि डायरेक्टली तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते,
लेकिन क्या है, लेकिन काइनेटिक स्टडी काइनेटिक स्टडी से डिटर्मिनेट से ज्ञात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि से पॉसिबल संभावित मैकेनिज्म यानी कि संभावित क्रियाविधि का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे एल्किल हैलाइड, के हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, एल्किल हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस की मैकेनिज्म के टू टाइप्स, दो प्रकार, SN1 व SN2 का डिटर्मिनेशन काइनेटिक स्टडी, गति के अध्ययन से ही होता है। ठीक है, जैसे अपने यहां पर मैथिल हैलाइड, हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस मैथिल हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस का रेट यानी कि वेग, ठीक है, निम्न है। ठीक है, वेलोसिटी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन -d कंसंट्रेशन ऑफ मैथिल हैलाइड अपॉन dt, यहाँ पर टाइम है। ठीक है, तो इससे क्या कैलकुलेट होगा आपको, k इक्वल टू k, ये तो आपको पता है कांस्टेंट है, और कंसंट्रेशन ऑफ मैथिल हैलाइड CH3Br और कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये इसका ऑर्डर, ये आता है, इससे अपन इसका ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे इसे। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस का वेग
निम्न है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि -D CH3 का होल थ्राइस कंसंट्रेशन ऑफ मैथिल टेट मैथिल सॉरी टेट ब्यूटिल हैलाइड अपॉन dt, ठीक है, इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH3 का होल थ्राइज CBr। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात होती है कि भाई ये तो क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन से अपन ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं इससे। तो अतः इससे क्या होगा कि जो मेथिल ब्रोमाइड का जो हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है, तो उसकी क्रियाविधि क्या है कि आप इस प्रकार की होगी कि जिसमें क्या है कि वेग निर्धारक पद में क्या है कि जो रेट ऑफ डिटर्मिनेशन स्टेप है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन का भी क्या रहेगा, पार्टिसिपेट रहेगा, यानी कि योगदान रहेगा। ठीक है, योगदान होता है। अतः ये क्या है कि एक सेकंड ऑर्डर यानी कि द्विअणुक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, डाइमोलिकुलर क्या होगी, डाइमोलिकुलर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इस बेस पर अपन क्या कहेंगे कि रिएक्शन क्या क्या रहेगा, किस कौन सी रहेगी, SN1 टाइप की इसकी मैकेनिज्म होगी। ठीक है, अतः मैथिल ब्रोमाइड या ए कर दिया गया, मैथिल ब्रोमाइड मैथिल ब्रोमाइड के हाइड्रोलाइसिस की मैकेनिज्म इस प्रकार की होगी जिसमें रेट डिटर्मिनेशन स्टेप वेग निर्धारक पद में हाइड्रोक्सिल आयंस का भी योगदान होगा। ठीक है, योगदान होगा। अतः यह एक डाइमोलिकुलर मॉलिक्यूलर सेकंड ऑर्डर यानी क्या होगी, द्विअणुक द्वितीय कोटि की रिएक्शन है। ठीक है, मीन यहां पर क्या होगा, ये SN1 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी यहां पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिएक्शन बताएंगे आप, SN2 रिएक्शन बेटा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई आप रिएक्शन बताएंगे, तो रिएक्शन में क्या होगा, प्लस मैथिल ब्रोमाइड
और ये क्या है, स्लो स्टेप, और इसमें क्या फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। यानी कि इनमें क्या है कि जाने वाला समूह और आने वाला समूह क्या है कि दोनों क्या होंगे, सेंट्रल एटम से आंशिक रूप से यानी कि पार्शली क्या रहेंगे, अटैच रहते हैं। ये ब्रोमाइड और ये हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो इन दोनों पर क्या रहेगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, फास्ट रिएक्शन होगी और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, मेथेनॉल, सॉरी HOCH3 प्लस ब्रोमाइड, ठीक है। तो मेन यहाँ पर क्या है कि भाई द्विअणु का विक्रिया होगी, यानी कि यहाँ पर क्या है कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन यहाँ पर रहेगी, यानी कि दोनों पर क्या हो रही है, यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इसलिए रिएक्शन से क्या है कि अपने काइनेटिक स्टडी से अपनी क्या मालूम होगा कि भाई रिएक्शन अगर क्या है कि रिएक्टेंट के दोनों मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड हो रही है, तो मीन यहाँ पर क्या है SN2 टाइप की हो जाएगी, यानी कि द्विअणु हो जाएगी। और यानी क्या है कि आपकी एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये SN1 टाइप की हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि जो टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड है, अरे तू क्यों नहीं चल रहा, ब्यूटिल हैलाइड, हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस के रेट डिटरमिनिंग स्टेप, अरे तेरी रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में हाइड्रोक्सिल आयन का कोई योगदान नहीं होता है। अतः क्या होगा, अतः रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी, यानी कि क्या हो जाएगा, ये SN1 टाइप, ठीक है। इसकी रिएक्शन बता दो बस, ठीक है, फिर काम फिनिश। रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, CH3 का होल थ्राइज CBr स्लो स्टेप, और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, टर्सरी कार्ब कैटायन प्लस ब्रोमाइड आयन, और फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH3 का होल थ्राइज C यानी टर्सरी कार्ब कैटायन प्लस OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, और ये क्या स्टेप होगा, फास्ट, और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, टर्सरी एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइज COH, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। तो मीन क्या है कि मेरा कहने का कि यानी कि अगर क्या है कि अभिक्रिया का रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्या है कि अगर यहाँ पर क्या है कि आपका रिएक्टेंट यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तो द्विअणु यानी कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन यानी कि क्या हो जाएगी वो SN2, ठीक है। और यदि क्या है कि ओनली क्या है कि एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, SN1 रिएक्शन हो जाएगी,
ठीक है, नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो मीन यहाँ पर क्या है, SN1 रिएक्शन रहेगी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे त्रिविम रसायन अध्ययन। ठीक है, जो लास्ट इसका मेथड रहेगा तो उस पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।